धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय। जय कबीर, जय भीम, जय पेरियार, जय विज्ञान, जय संविधान। तथागत बुद्ध ने जो सत्य की खोज की, उन्होंने सबसे पहले अपना राजपाट, वैभव, परिवार, बच्चे और पत्नी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले अलार कलाम को गुरु बनाया। उनसे उन्होंने जो शिक्षा ली, जो उनके गुरु जी ने बताया, उन्होंने अपने मन, अपनी बुद्धि से सरल रूप में अध्ययन कर लिया। उन्होंने ध्यान साधना जैसे उन्होंने बताई, समाधि, ध्यान में कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है, ये उन्होंने उनसे सीखा। इसके बाद में उनके विचार आया कि सिर्फ ध्यान से, इस साधना से हमें कुछ तो हासिल हो सकता है, लेकिन और बाकी जो हमको चाहिए वो इससे नहीं मिलेगा। उन्होंने गुरु जी से प्रश्न करना शुरू किए, तो उन प्रश्नों को गुरु जी ने उत्तर देने में असमर्थ रहे। फिर वो तथागत बुद्ध वहाँ से आगे बढ़े और दूसरा गुरु उद्धत रामपुत्र जी को अपना गुरु बनाया। उन्होंने ध्यान साधना के साथ में अपने अंदर निरीक्षण करने को बताया। ये ध्यान साधना में अंग अंग में, जगह जगह का आप निरीक्षण करें। वो तथागत बुद्ध उसमें भी माहिर हो गए। वो भी अपना आनापान, ध्यान विद्या और जो दोनों गुरुओं ने उनको शिक्षा दी, लेकिन उनको और आगे बढ़ने के लिए और उनको जिज्ञासा हुई। फिर वहाँ से उन्होंने आगे बढ़े और 5 संत जो साधना, तप, यज्ञ, उपवास कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके साधना की, तपस्या किया और उपवास रहा। तो उन्होंने देखा कि बाह्य आडंबर या उपवास करने से, भूखे रहने से मानसिक संतुलन बिगड़ता है, शारीरिक कमजोरी आती है। ये हमारे जो हमें मिलना चाहिए, ये इससे कभी भी नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बोध गया जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, मनन किया कि हमारे जो पूर्व में अपने चित्त को एकाग्र किया। उन्होंने सोचा कि हमारे पहले गुरु जी ने ध्यान विद्या बताई, दूसरे गुरु ने ध्यान को जो निरीक्षण करना है, अपने अंदर निरीक्षण करके, तो वो भी हमने देखा, तो उससे हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन ध्यान या मेडिटेशन या शील, समाधि, प्रज्ञा तभी सार्थक होगी। उनको ये महसूस हुआ
यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम जो परम चार सत्य हैं। पहला दुख उन्होंने महसूस किया, पूरा संसार में जहाँ भी देखो वहाँ दुख है। तो उन्होंने देखा जब दुख है तो दुख का कारण भी है, जब कारण है तो उसका तीसरा है उसका निवारण। निवारण तभी होगा जब हम अष्टांगी मार्ग पे चलेंगे। तो उन्होंने 5 शील और अष्ट मार्ग बताए। यदि हम तथागत बुद्ध के इस परिश्रम, इस त्याग, इस साधना को उन्होंने 6 वर्ष घोर तपस्या, घोर साधना करने के बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान को हम अपने जीवन में यदि आत्मसात करेंगे तो हो सकता है कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं। तो हम सभी लोगों से या अपने आप से अपेक्षा करते हैं कि हमारे तथागत बुद्ध के बताए हुए 4 परम सत्य, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इसी के साथ पुनः नमो बुद्धाय। जय कबीर, जय गुरु।